मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएन भंडारी का अभिनंदन समारोह। उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर से हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं समाज के प्रवाह में रहूं। इलेक्शन के समय में गायब हो गया था, लेकिन बाद में मैं प्रवाह में आ गया। मैंने सुबोध शिक्षा समिति को एक निवेदन किया था, जहां लॉ कॉलेज की स्थापना हो। अजयपाल जी वहां बैठे थे। उन्होंने समिति को जमीन उपलब्ध करवाई, लॉ कॉलेज की स्थापना हुई, बच्चों के लिए 5 ईयर लॉ की पढ़ाई शुरू हुई और इसके लिए मैं समिति का आभार व्यक्त करता हूं। मैं समिति के द्वारा इस सम्मान को जीवन में कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। कैबिनेट के फैसलों पर बीजेपी द्वारा विरोध। पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी ने कहा कि सरकार भर्तियों में हुए घोटाले पर डालना चाहती है पर्दा और इसलिए भर्तियों को फिर उलझाने की कोशिश की जा रही है। स्नातक पास आईएएस की परीक्षा दे सकते, मगर प्रदेश में रीट की परीक्षा भी पारदर्शिता से नहीं हो पाती। सरकार रीट पर लिए गए फैसले को वापस ले। इतनी परीक्षाओं के दौर से कैसे गुजरेगा युवक, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल घनश्याम तिवारी ने खड़ा किया है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज लगा दी गई। 5 करोड़ 39 लाख लोगों को लगाई गई है कोरोना की पहली डोज, जबकि 4 करोड़ 46 लाख लोगों को दोनों डोज लगाकर सिक्योर कर दिया गया है। 13 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगा दी गई है, जिसे आप बूस्टर डोज कहते हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वहीं चिकित्सा कर्मियों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी गई और राजस्थान शुरुआत से ही वैक्सीनेशन के मामले में पहले टॉप 5 पायदान पर रहा है। एक वक्त में नंबर 1 भी रहा और इस वक्त के जो आंकड़े वो बेहद सुखद। हालांकि कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन हमें वैक्सीनेट होना है, क्योंकि कोरोना कब वापस आ जाए कहा नहीं जा सकता। और जो प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लगवानी चाहिए। देश विख्यात बाबा श्याम का लक्की मेला पूरे परवान पर है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंच रहे हैं। रिंगा से खाटू धाम तक श्रद्धालु निशानों के साथ बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। बाबा के लक्की मेले के 8वें दिन श्रद्धालुओं की दर्शन करने के लिए कतारें नजर आई। जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने विशेष प्रबंध कर रखे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपनी इच्छानुसार मन्नतें मांग रहे हैं। वैसे बाबा से क्या छुपा है, वो जानते हैं कि किसे क्या चाहिए, लेकिन जब आप उनके दर पर पहुंचते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मन्नतें पूरी जरूर होती हैं। दिल्ली, पंजाब और अब राजस्थान पर फोकस। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। होली के 2 दिन बाद राजस्थान आएंगे संजय सिंह। राजस्थान प्रभारी संजय सिंह 26 को जयपुर आएंगे। इस दौरान सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार भी और उनकी टीम भी जयपुर आ रही है। 2 दिन के जयपुर प्रवास में प्रदेश प्रभारी होंगे रूबरू। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संगठन विस्तार पर और चर्चा करेंगे। राजस्थान के सचिव देवेंद्र शास्त्री ने इस दौरान कहा कि पहले दिन प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों, विंग्स पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। दूसरे दिन कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, होली स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा और इसके साथ विजय उत्सव भी होगा। आम आदमी पार्टी अब राजस्थान पर फोकस करी है, क्योंकि 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव और जिस तरीके से दिल्ली का असर पंजाब में नजर आया और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, अब आम आदमी पार्टी बाकी उत्तर पट्टी के राज्यों में विस्तार करना चाह रही है। हालांकि उत्तराखंड के अंदर उसे ज्यादा जीत नहीं मिली, या कहें कि जिस तरीके का परिणाम सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान, क्योंकि एनसीआर से लगता हुआ इलाका, दिल्ली से लगता हुआ इलाका, यहां आम आदमी पार्टी खुद को खड़ा करने की कोशिश करी है। खासकर जिसे हम किसानी बेल्ट कहते हैं, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, वहां आम आदमी पार्टी का ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि वो बेल्ट पंजाब से लगती है। करौली दौरे पर रही समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा ने पत्रकार वार्ता में निशाना साधा। केंद्र सरकार पर समाज कल्याण योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया गया।
राजस्थान सरकार के बजट को लेकर मुख्यमंत्री की सराहना की गई और कहा कि समाज कल्याण योजनाओं की बेहतर क्रियान्वित होगी। अर्चना शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है सामाजिक कल्याण विभाग की। बतौर अध्यक्ष वो इलाकों का दौरा कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार समाज कल्याण की योजनाओं को बंद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो समाज कल्याण योजनाओं को न सिर्फ बेहतर तरीके से जमीन पर क्रियान्वित कर रहे हैं बल्कि समाज कल्याण में किस तरीके से योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उस पर भी फोकस किया जा रहा है। केंद्र के जल जीवन मिशन की राजस्थान में रफ्तार मंदी है। हर घर नल पहुंचाने में राजस्थान देश में 28वें पायदान पर है, यानी कि लगभग फिसड। राजस्थान के साथ बंगाल, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बेहद खराब है। योजना की घोषणा के बाद 2.5 साल में 2% गांव में ही कनेक्शन हुआ है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है और उसके अलावा राजस्थान। क्या राजनीतिक तौर पर जल जीवन मिशन शिकार हो रहा है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि योजना की घोषणा के बाद 2.5 साल में 2% गांव में ही कनेक्शन हुए हैं। अब तक 1 करोड़ 5 लाख घरों में से सिर्फ 23,80,000 कनेक्शन पहुंचे और उनको लेकर भी सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि कागजों में कनेक्शन दे दिए गए, जमीन पर कनेक्शन दिखाई नहीं। 2019 से अब तक प्रदेश में 48 पंचायतों में ही 100% काम हुआ है, जबकि गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी, दमन द्वीप और हरियाणा में 100% काम हो चुका है, यानी कि जितना टारगेट रखा गया था वो टारगेट पूरा हो चुका है। गर्मी का सीजन आने वाला है। जल संकट राजस्थान में हर बार की समस्या है। जरा सोचिए अगर जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया जाता। हरियाणा हालांकि छोटा प्रदेश है, बाकी सब यूनियन टेरिटरी है, उस लिहाज से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है और यह सच है कि यहाँ एक घर से दूसरे घर तक पानी पहुंचाना एक बड़ी समस्या और ज्यादा पैसा खर्च होता है क्योंकि आप जब सीमावर्ती जिलों में जाएंगे, इलाके में जाएंगे तो एक घर से दूसरे घर के बीच की दूरी 2 से 5 किलोमीटर तक है। ऐसे में पाइपलाइन को बिछाना, हर घर तक जल पहुंचाना यकीनन एक सरकार के लिए चुनौती, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की। अब सोचिए गर्मी का सीजन आना है, एक एक बूंद के लिए किल्लत होगी। अगर इस योजना को प्रगति के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जाए तो जनता को ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में फायदा मिल सकता है। रसोई गैस की दरों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध ने पेट्रोलियम और गैस आपूर्ति के गणित को बिगाड़ दिया है। गैस रेट्स इंडेक्स रसोई गैस कीमतों में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक की दाम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर फिलहाल 903 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। जरा सोचिए अगर इसमें 300 रुपए की वृद्धि हुई तो हर सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए प्रति सिलेंडर पार कर जाएगी। 1 मार्च को वाणिज्यिक सिलेंडर पर वृद्धि की गई थी 105 रुपए की। 15 मार्च से पहले जारी की जा सकती है नई दरें, यानी कि कल या परसों ये नई दरें लागू की जा सकती है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के महासचिव कार्तिक गौड़ ने दर बढ़ने के संकेत दिए और अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए महंगाई की एक और मार आम आदमी पर पड़ने वाली है क्योंकि देर सवेर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ना तय मान। झालाना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। 16 दिन बाद दिखा झालाना का फेवरेट लेपर्ड राणा। रेंजर जनेश्वर चौधरी और टीम की मेहनत रंग लाई। रूट नंबर 1 के 4 नंबर वाटर पॉइंट पर कैमरा ट्रैप में तस्वीर कैद हुई है। विशेष टीम ने वनपाल जोगेंद्र शेखावत, SWLB सदस्य धीरेन्द्र गोधा, वाइल्ड लाइफर धीरज कपूर और वनकर्मी इसमें शामिल थे। राणा के मिलने से वन अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। वन्यजीव प्रेमियों के भी राणा से मिलने पर चेहरे पर खुशी नजर आई। 24 फरवरी के बाद आज कैमरा ट्रैप में दिखा है राणा, यानी कि लगभग 20 दिनों के बाद राणा की झलक नजर आई क्योंकि सवाल राणा को लेकर खड़े हो रहे थे। झालाना में सबसे फेवरेट है राणा और अब एक बार फिर से साइटिंग राणा की हो सकेगी। पीटीईटी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ भेदभाव। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पीटीईटी में नहीं, न्यूनतम अंकों में छूट।
पीटी-ईटी के लिए यूजी पीजी में 50% अंक बेहद जरूरी, जबकि अन्य कैटेगरी को 5% तक की छूट का प्रावधान है। छूट नहीं मिलने से, राहत नहीं मिलने से ईडब्ल्यूएस के 1.5 लाख अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और ये अभ्यर्थी पीटी-ईटी में शामिल नहीं होने से बीएड से दूर होंगे। बीएड और बीए बीएड में प्रवेश के लिए 1 मार्च से आवेदन हो रहे हैं। एक ही परीक्षा में 2 अलग अलग मापदंडों से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी परेशान हैं और इसको लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं। खाटू नगरी में नागर शैली से सजेगा बाबा श्याम का दरबार। नागर शैली में 151 फीट ऊंचा बनेगा खाटू श्याम जी का मंदिर। 200 करोड़ की लागत से सफेद संगमरमर से चमकेगा श्याम मंदिर। गुजरात के आर्किटेक्ट की देखरेख में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। नागर शैली से बनने वाले मंदिर के नए स्वरूप का खाका बनकर तैयार हो चुका है। उत्तर भारत की अद्भुत स्थापत्य कला मानी जाती है नागर रैली, और उसी में अब बाबा का मंदिर बनने वाला है। श्याम मंदिर कमेटी का 3 साल में निर्माण कार्य पूरा कराने का संकल्प है। नए बनने वाले मंदिर में 10 गुना ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। वर्तमान में मंदिर में कम जगह के कारण 50 श्रद्धालु ही एक बार में दर्शन कर पाते, यानी कि जब नया मंदिर बनेगा तो ये आंकड़ा 500 के आसपास होगा। श्रद्धालु ज्यादा होंगे, जल्दी उनका नंबर आएगा और जल्दी वो बाबा के दर्शन कर पाएंगे। झालाना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। 16 दिन बाद दिखा झालाना का फेवरेट लेपर्ड राणा। रेंजर जनेश्वर चौधरी और टीम की मेहनत रंग लाई है। रूट नंबर 1 के 4 नंबर वाटर पॉइंट पर कैमरा ट्रैप में तस्वीर आई। विशेष टीम में वनपाल जोगेंद्र शेखावत, SWLB सदस्य धीरेन्द्र गोधा, वाइल्ड लाइफर धीरज कपूर और वनकर्मी शामिल थे।